हमारा पूरा ध्यान उस परमात्मा की तरफ, जिस परमात्मा की हम संतान हैं। परमात्मा ने हमें जो मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, उसके लिए उस परमात्मा का शुक्रिया। परमात्मा ने जो हमारे पोषण की व्यवस्था करी है, जो अन्न दिया है, जल दिया है, पृथ्वी दी है, वायु दिया है, आकाश दिया है, या वे समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करी है जो हमें सुखद अनुभव कराती है, वो सब उस परमात्मा की देन है। तो परमात्मा ने ये सारी समस्त सुख सुविधाएं प्रदान करी है, उसके लिए उस मालिक का शुक्रिया। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे जीव हैं जो अपना भला नहीं कर सकते, वो परबस हैं, बेबस हैं, परबस हैं। दूसरे लोग ही उनको भोजन देते हैं, दूसरे लोग ही उनकी परवरिश करते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव परमात्मा ने बनाया है जिसके पास में बुद्धि है, ज्ञान है, और एक अच्छा समाज है, परिवार है, घर-बार है। हर तरह से उसमें सद्ज्ञान है जिससे वो अपने भोजन, वस्त्र, रोजगार, बच्चे, परिवार सबकी रक्षा करता है। परमात्मा ने जो ये सुंदर सा शरीर दिया है और ये सुंदर सी सुविधाएँ दी है, उसके लिए उस परमात्मा का शुक्रिया। फिर परमात्मा ने आपके धन के लिए आपको जो भी रोज़गार दिया है, व्यापार दिया है, नौकरी दी है, धन धान्य दिया है, उसके लिए भी उस मालिक का शुक्रिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में या जीव जंतुओं के पास में तत्काल का ही भोजन होता है, शाम का भोजन वो फिर तलाशते हैं। चाहे वो गाय, बैल, कुत्ता, किसी भी प्रकार से चिड़ी, कौवे आदि भी हैं। इनके पास में केवल उसी समय का भोजन होता है, शाम के भोजन, सुबह के भोजन की व्यवस्था ये नहीं कर पाते हैं। मनुष्य को परमात्मा ने फिर आगे का भविष्य भी दे रखा है, अर्थात उसको रोज़गार के साधन दे रखे हैं जिससे वो अपने भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण करता है। इसके लिए भी उस मालिक का शुक्रिया। परमात्मा ने अच्छे घरों में हमें जन्म दिया है, अच्छे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, परिवारजन दिए हैं, उसके लिए भी उस मालिक का शुक्रिया। हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, योग के मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, और इस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। ये भी उस परमात्मा की बिना मेहरबानी के नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी आप कहीं चलने का निश्चय करते हैं तभी आप किसी रास्ते पर चल पाते हैं। और निश्चय को भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि मैं निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ। तो निश्चय जो आप करते हैं, जो प्रतिज्ञा आप जो लेते हैं, जो आप किसी काम को करने की सोचते हैं, इसका मतलब आप में भगवान का वास हुआ है, उसी ने आपको ये सद्बुद्धि प्रदान करी। फिर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं प्रभावशाली लोगों का प्रभाव हूँ। तो जब भी आपका प्रभाव अपने बच्चों पर, परिवार पर, समाज पर, अपने ऑफिस में, नौकरों पर, कहीं पर भी पड़ रहा होता है, आपसे कोई प्रभावित होते हैं, तो समझें कि आप में फिर भगवत वास है। वह केवल आपके भगवान की कृपा से हो रहा है, आप इसमें कर्ता धर्ता नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में फिर ये लिखा है कि मैं प्रभावशाली लोगों का प्रभाव हूँ और जीतने वाले लोगों का कि मैं जीत हूँ। अर्थात जब आप कहीं जीतते हैं, चाहे वो आप पद प्राप्त करते हैं, चाहे आप जीवन में उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं, चाहे आप परीक्षा पास करते हैं, चाहे अपने गृहस्थ के कामों को सही रूप से संपादित कर पाते हैं, चाहे राज तेज में कहीं जीतते हैं, तो जीतने वालों की जीत मैं ही हूँ। अर्थात वहाँ भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं हूँ, इसके कारण ही आप जीत पा रहे हैं। अर्थात हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उन करने में, होने में कर्ता भाव भी नहीं है और होने का भाव भी नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ करवाने वाला उस परमात्मा का ही प्रताप होता है, उस परमात्मा की ही सद्बुद्धि होती है, उसी का आशीर्वाद होता है। हमारे प्रभाव से ही हम प्रभावशाली कहलाते हैं। डर से तो हमें अलग बात आ जाती है, तो वो तामसिक वृत्ति है। कई बार कुछ लोगों का डर होता है, खौफ होता है, इसलिए भी लोग उनसे डरते हैं या उनको जय जयकार करते हैं, लेकिन वो तामसिक वृत्ति है। वहाँ पर भगवत गीता में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कि मैं डराने वालों का डर हूँ।
ऐसा नहीं है। अर्थात वो जितना भी सुकृत है, जितनी भी अच्छी बातें हैं, वो भगवान कृष्ण या भगवान के द्वारा ही हमारे जीवन में घटित होती है। तो परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, सद्ज्ञान प्रदान करे, जिससे हम में अहम भाव ना आए, क्योंकि हम जगह जगह पर अहम भाव से उलझ जाते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पैसे प्राप्त किए, मैंने नौकरी ली, मैंने घर कार्य किया, मैं घर का काम करता हूँ। कई बार महिलाओं को भी ये हो जाता है कि मैं आपको भोजन बना कर देती हूँ, मैं आपके कपड़े धोती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो आप और मैं करने वाले कुछ भी नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है तभी आप उस सेवा को करने के लायक बनते हैं, अन्यथा आप वैसी सेवा नहीं कर पाते हैं। ये सेवा करें। ऐसे ही पुरुष हैं, चाहे जो भी बच्चे हैं, जो भी हैं, जो भी कार्य करते हैं वो सब उस भगवान की कृपा से ही हो रहा होता है। केवल आप कठपुतली मात्र होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप कर्ता भाव में आते हैं तो अहम भाव आ जाता है, और अहम भाव आते ही आप अपने स्थान से गिर जाते हैं, आप अपने पतन को देखने लगते हैं, आपका पतन होने लगता है। तो परमात्मा हमारे अहम को समाप्त करे, हमारे काम को समाप्त करे, क्रोध को समाप्त करे, ईर्ष्या को समाप्त करे, द्वेष को समाप्त करे, वासनाओं को समाप्त करे। हम किसी भी प्रकार से लोगों से द्वेष ना रख सकें, हमारे मन में किसी का बुरा करने की ना आए, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी समझ, ऐसा आशीर्वाद परमात्मा हमें प्रदान करे। हमारी वाणी शुभ शुभ बोले, हमारी वाणी से कठोर वचन ना निकल सके, कड़वे वचन ना निकल सके, क्रोध के वचन ना निकल सके, द्वेष के वचन ना निकल सके, ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए। हमारे कान ऐसा श्रवण ना सुने जिनसे किसी प्रकार से कोई द्वेष की भाषा हो, किसी का कोई कटाक्ष हो, ऐसी भाषा सुन ना सके। हमारी आंखें ऐसे दृश्य न देख सके जिनसे किसी का नुकसान हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, ऐसी। और हमारा मन ऐसे कोई गलत विचार ना ला सके जिससे किसी का भी अहित होता हो, किसी को भी हानि होती हो, किसी को भी पीड़ा हो, ऐसा मन में हमारे विचार ना आए। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी समझ, ऐसा आशीर्वाद परमात्मा हमें प्रदान करे। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे कर्मणेंद्रियाँ और हमारी ज्ञानेंद्रियाँ केवल धर्मानुसार आचरण करें, न्यायानुसार आचरण करें। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी समझ, ऐसा आशीर्वाद मालिक हमें प्रदान करें। परमात्मा ने जो हमें सुंदर सुंदर माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी दिए हैं, वैर विरोध हमारा उनसे होता रहता है, कई बार भाषा से, कई बार विचार से, कई बार ज्ञान से, कई बार क्रोध से, कई वासना में होकर के, कई बार लालच और लोभ में भी हम लोग अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों का निरादर कर देते हैं, उनको हम वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो उनसे भी हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पाद। छोटे आदमी ही उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं, बड़ा आदमी हमेशा क्षमा करने की क्षमता रखता है। क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें संसार दिखाया है, जिन्होंने दुख सुख सह करके हमें बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, जिन माता बहन भाइयों ने हमें छोटे सी उम्र में बड़ा प्यार दिया है, बड़ा लाड दिया है और हमें अच्छी तरह से महफूज रखा है। क्योंकि माता पिता जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भाई बहन हमें पालते हैं, बड़े बुजुर्ग हमें पालते हैं। उन सब का भी परमात्मा भला करे, उन सबको सुखी रखे, समर्थ रखे, सामर्थ्यवान रखे। उन सब के अंदर भी परमात्मा का निरंतर वास होता रहे, उनको दुख तकलीफें, पीड़ाएँ ना आए। वे लोग जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, हमारे सुख में सुखी होते हैं, चाहे वो कहीं पर भी रहते हैं, दूर रह कर के भी हमारे दुख में दुखी, सुख में सुखी, ऐसे समस्त लोग, चाहे वो मित्र हों, चाहे गुरुजन हों, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हों, चाहे जानकार हों, उन सबको भी परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे, सद्ज्ञान प्रदान करे, सद्वाणी प्रदान करे, स्मृति प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतकारी हो। जय हिंद, जय भारत। श्री कृष्ण।